शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। शुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म तो जो हमारा कल विषय चल रहा था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड वो बहुत टचिंग भी था, क्योंकि जैन धर्म को आज के समय में क्रियाओं में उलझा कर रख दिया है। उसके मर्म को, उसकी डेप्थ को, है ना, हम ठोक पीट कर यूज नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। ठीक है ना। हर एक का लेवल अलग अलग हो सकता है। हर एक का अम, संयम का लेवल भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। तो हमें जो पर्पस है उसका, उसको नहीं भूलना चाहिए। कंप्लीटली जैन धर्म का पर्पस क्या है, अगर आपको वो पर्पस याद रहेगा तो आपकी हर क्रिया सही ही होगी। ये क्षुल्लक जिनेन्द्र जी वर्णी जी बार बार कह रहे हैं। ठीक है ना। तो हमें हर बार इस बात को याद रखना होगा। हमें फिर क्वेश्चन भी अंदर से रेज नहीं होगा जब अगर हमें आंसर पता है तो। ठीक है ना। तो हमें संयम करना किस लिए है। ठीक है ना। हम अ, कितने नियम, व्रत नियम लेते हुए पाए जाते हैं जो हम बस कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना। आज इसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हम कर क्यों रहे हैं। जैन धर्म वास्तव में किस चीज का धर्म है। ठीक है। तो शांति का मार्ग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अंतरंग की शांति। बाहर में हमारे शांति दिख रही है, नहीं दिख रही है, उससे भी मैटर नहीं है। अंदर में शांति है कि नहीं। ठीक है। कोई पर्सन बाहर से बहुत सुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। एक पल की भी शांति नहीं है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस पीपल, है ना, उनके बाहर में सब अच्छा चल रहा है, राइट, लेकिन जो पर्सन मैनेज कर रहा है उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेस चल रहे हैं, एक मिनट की भी उसके पास शांति नहीं है। तो क्या उसका जीवन शांतिपूर्ण कहा जाएगा। होने को उसके पास सब कुछ है, लेकिन अंतरंग शांति नहीं होने के कारण उसकी वो सारी क्रियाएं यूजफुल नहीं कहलाएंगी। उसने अपने जीवन को प्रॉपर जिया है ऐसा नहीं कह सकते। जिस पर्पज से उसको लाइफ मिली थी, दैट वाज कि हम मनुष्य बने हैं। हम क्यों बने हैं, तो तत्वार सूत्र जी में कहा था कि अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ करने के कारण एंड स्वभाव मार्दवम च। ठीक है। हमारे अंदर जो सरलता थी, हमने जो परिग्रह कम किया था, हमने जो आरंभ, आरंभ यानी हिंसा, तो हम ये संयम पहले भी धारण कर चुके हैं, जिसके कारण आज हमें मानव जीवन मिला है। मानव जीवन मिलने का कारण संयम, संतोष धरा था हमने। जितना मिल गया पर्याप्त है। मुझे उसके लिए मायाचारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम उस चीज को भूल कर और दूसरों को देखा देखी हम पूरी तरह से आर्टिफिशियल जीवन जीने पर मजबूर हैं। ठीक है ना। तो ये जो जीवन हम जी रहे हैं पंचम काल का, या स्पेशली बाहर आकर, देश से दूर रहकर, हम रूट से दूर हैं, तो हमें नहीं पता हमें संबोधन देने वाले कितने ही लोग होंगे। राइट, बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। भारत में तो फिर भी चलिए तीर्थ स्थान है या अपने गुरु हैं, जगह जगह मिल जाते हैं, तो अच्छी बातें कानों में पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर तो हम अगर खुद से पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना, तो हमारे पास चॉइसेस बहुत कम है। ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी
तो कल एक बहुत छोटी सी बात बताई थी कि रियल अहिंसा तब कहलाती है जब हमारे अंदर किसी भी तरह से किसी भी जीव को तड़प मतलब पीड़ा पहुंचाने का भाव न आए, या पहुंच जाए तो अंदर में तकलीफ हो। चाहे वो उसकी हमारी इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन उस जीव को फिर भी पीड़ा हो रही है, तो भी हम मुझे तकलीफ हो कि मेरी वजह से ये जीव डर रहा है। ठीक है ना? तो उस लेवल की कंपैशन जब हमारे अंदर आ जाती है, उस जीव के अंदर भी जीने की इच्छा है, सुख की इच्छा है, और मेरी वजह से उसका वो सुख छिन गया। तो जब इस तरह के भाव आ जाते हैं, तो समझिएगा कि हम सच्चे मायने में जैनी हैं। ठीक है? बात समझ में आ रही है? आ तो रही है, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें तो पता ही नहीं चलता है कि दूसरे पर्सन को हमसे डर लग रहा है। मतलब चाहे वो जीव हो, जीव जंतु हो, पेड़ हो, पेड़ पौधे हो, या कोई पर्सन हो। हम्म। तो कैसे हम पता करें कि हमारी इस एक्टिविटी से ये पर्सन दुखी हो गया, और हम मतलब हम्म। ना करें। और हर पर्सन का व्यवहार अलग अलग होता है। हम्म। किसी की आवाज तेज होती है, किसी की धीमी होती है, किसी की सुरीली होती है, किसी की कर्कश होती है। हम्म। इस पे तो कंट्रोल नहीं है ना। हम्म। तो हम इस पे कैसे अपने को सुधार करें कि कोई भी पर्सन हमसे दुखी ना हो, डरे नहीं। क्या? राइट। राइट, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि जब हमारे अंदर धर्म उतरता है जीवन में, तब हम चाहकर भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा पाते। चाहकर भी मतलब चाहना चाहते ही नहीं, पहली बात तो ना चाहते हुए भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। मतलब अनजाने में भी तकलीफ पहुंचाने के परिणाम नहीं हो पाते। ठीक है? मतलब कहने का क्या, कि जब जीवन में धर्म उतरता है या अपने अंदर सरलता आती जाती है, प्रशम जिसे कहते हैं ना, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। राइट? तो जब ये चार गुण अंदर में आते हैं, तो हमारा जीवन बता देता है कि ये काम करने से तकलीफ होगी किसी को। ठीक है? तो हम अपने आप अंदर से, जैसे कहते हैं ना, अंतर्ध्वनि हमारी, ठीक है, तो अंतर्ध्वनि ही कह देती है कि नहीं, ये कार्य मत करो। ठीक है? या हो गया तो अरे देखो, इसमें इसको तकलीफ हुई है। ठीक है? हाँ, आप ये सोचिए ना कि यहाँ पर जो ये बात लिखी है, चींटी आदि का एग्जाम्पल दिया है, कबूतर का एग्जाम्पल दिया है, इन लोगों को भी तो कहीं से अंदर से आई होगी ये बात। तो इसका मतलब आ सकती है, जितना जितना हमारे अंदर कंपैशन बढ़ता जाएगा, ये बातें अपने आप आने लगती हैं कि हमने दिन भर में किसी को तकलीफ पहुंचा दी क्या, अपने आप पता चल जाएगा। पहली बात। ठीक है ना? और दूसरी बात, अगर पहुंचा दी, आपके अंदर अनुकंपा है, आप नहीं पहुंचाना चाहते थे, फिर भी पहुंच गई, तो फिर प्रतिक्रमण अपना एक सोर्स है। ठीक है ना नंदा जी? जो साधु होते हैं ना, उनके अंदर अपने आप आ जाती है कि नहीं, मैं ये कार्य ना करूं। वो बैठने से पहले भी अपना जगह साफ करते हैं ताकि किसी जीव को मेरे से बाधा ना हो। ठीक है ना? वो अपने शरीर से, जब धूप में बैठे हों और धूप से उठकर छाया में जाते हैं, तब भी वो अपने शरीर को पहले झाड़ते हैं, ताकि जो धूप वाले जीव थे वो वहीं छूट जाएं, और अब मैं छाया में जा रहा हूं। आप समझ रहे हैं किस लेवल की उनके अंदर कंपैशन आ जाती है? समझ भी आ जा, समझ मतलब है ना? समझ, हमें तो ये समझ ही नहीं है। हाँ, अवेयरनेस रहती है उनको। किसी ने कहा देखा क्या उन्होंने जीवों को? नहीं। फिर भी अंदर से फीलिंग है, अगर किसी कारण से कोई जीव हो मेरे शरीर पर चल रहा और मुझे ना दिख रहा हो, तो वो भी, उसको तकलीफ ना आए। एकदम से गर्मी से सर्दी में जाएगा तो उसको तकलीफ होगी। आप समझ रहे हैं? तो जैन धर्म बहुत बहुत अपने को जागरूक करने वाला धर्म है, कंपैशन हम्म। से, फुल ऑफ कंपैशन। दैट इज वाई अहिंसा परमो धर्म। सही बात है। ठीक है ना? एक हम बात वहां और। तक नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म में प्रॉब्लम है। हम अभी तक धर्म के वास्तविक रूप को पहचाने ही नहीं। हम्म। ठीक है ना? बिल्कुल सही। थैंक यू। ब्यूटीफुल। एक चीज और पूछना चाहते हैं, ये जो प्रतिक्रमण है,
एक होता है कि भाई आपने प्रतिक्रमण किया, और सपोज अभी जब वो था अक्षय तृतीया, तो हम लोग ऊपर गए थे, वहां पर घोड़े थे, किसी ने जी। बाद में बताया कि घोड़े के आंख के पास मक्खी बैठी हुई थी। जी। अब हमको समझ में नहीं आया कि इसकी मक्खी कैसे उठाए, और वो शायद घोड़ा चाह रहा था कि हम उसकी मक्खी हटा दें। हम्म। अब हमें मतलब जब वहां से आए अभी तक वो बात दिमाग में आती है हम्म। कि क्या कर सकते थे हम, और क्या घोड़ा कर सकता था। अब हम्म। ये हम उस स्टेज में होंगे तो क्या होगा। हम्म। तो ये प्रतिक्रमण करके हम मतलब भूल जाए उस चीज को, ऐसा तो नहीं होता है ना? वो तो नहीं नहीं बात नहीं, चलती। भूलना इन द सेंस नहीं, देखो, अब हम उसकी हेल्प कर सकते थे, हम नहीं कर पाए, हमें इस बात की तकलीफ हो रही है तो हमने उसका प्रतिक्रमण कर लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब सिचुएशन आएगी, क्योंकि हमें तकलीफ हुई है, अब नेक्स्ट टाइम हम उस सिचुएशन को ऐसे ही लेट गो नहीं करेंगे, हम थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, क्योंकि नहीं, मुझे घर जाके फिर तकलीफ होती है। समझ रहे हैं आप? तो आप धीरे धीरे अपने ही रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मतलब जब उसके बारे में सोचेंगे तभी तो उपाय भी ढूंढ पाएंगे कि क्या कर सकते थे हाँ, हम। कोई नहीं, उपाय ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिल्टी के साथ उपाय नहीं ढूंढना है। आपने गिल्टी के लिए प्रतिक्रमण किया, अब आप उससे आगे बढ़ गए। नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आएगी, क्योंकि आपको गिल्टी आती है, और गिल्टी इज नॉट अ गुड थिंग, गुड फीलिंग। ठीक है ना? गिल्टी इज अपनी वाइब्रेशन को लो कर देना। ठीक है ना? हम अपने पुरुषार्थ को हमेशा जागृत रखें, बस। हमसे जो बन पड़ता है हम बेस्ट करेंगे, उसके बाद नहीं कर पाए, उसकी तकलीफ दूर नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? तब ये कर्म का आप फल सोच सकते हैं कि भाई तिर्यंच गति के दुख कितने हैं। ठीक है नंदा जी? हाँ हाँ। वही बार बार दिमाग में वही फोटो आती है, और मतलब यस। हाँ, उसको काश आप कर निपटाना। पाते। अंदर से यही रखिए कि सभी जीवों का अच्छा हो, सभी जीव सुख से रहें। हाँ, वही ठीक चाह है। रहे हैं, हाँ। और मतलब यही लग रहा है कि किसी और ने हटा दी होगी, किसी आई विश, दूसरे। हाँ, बस इतना कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जागरूकता, और अगर कुछ सोल्यूशन मिल जाए तो नेक्स्ट टाइम उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक बहुत है। अच्छा, हाँ, थैंक यू। चलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन सी जीव हिंसा हिंसात्मक है और कौन सी अहिंसात्मक, कैसे पहचानेंगे। ठीक है। जब हमें दूसरे जीव की पीड़ा अपने ऊपर अप्लाई करके देखने लगे, हर चीज में। ठीक है ना? पुटिंग योर सेल्फ इन द अदर शूज, हम दूसरे के जूते में अपने को रख कर देखें कि कैसा लगता होगा। ठीक है ना? फिर वो चाहे बच्चा, पेरेंट अपने बच्चे को डांटता है, अगर वो बच्चे होते और पेरेंट उसको ऐसे डांट रहे होते तो उसको अच्छा लगता क्या? ठीक है ना? तो ये रूल हर जगह लागू होता है। इसीलिए जो रियल जैन धर्म को जानता है, मानता है, वो कभी झगड़े में नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि वो सभी के पर्सपेक्टिव से बात को समझने की कोशिश कर रहा है। अनेकांतवाद। ठीक है। ऐसी सर्व हिंसात्मक प्रवृत्तियों का अपने जीवन में पूर्णतया निरोध करने का नाम है पूर्ण प्राण संयम। ठीक। पूर्ण, ऐसी सर्व हिंसात्मक प्रवृत्तियां जिसमें हमारा कोई इंटेंशन भी नहीं है, लेकिन उसको फिर भी, इंटेंशन अच्छा है लेकिन उसको फिर भी तकलीफ हो रही है। ठीक है। तो ऐसी सर्व हिंसात्मक प्रवृत्तियों का अपने जीवन में पूर्णतया निरोध करने का नाम पूर्ण प्राण संयम या सकल प्राण संयम, जो मुनियों तथा साधुओं में ही संभव है। आंशिक रूप से इसका विरोध करने का नाम है एक देश प्राण संयम। एक देश मतलब पार्शल। ठीक। भले ही पूर्णतया मैं इन सब प्रवृत्तियों से मुक्त होने की वर्तमान में क्षमता न रखता हूं, परंतु शक्ति अनुसार इन सब 12,960 विकल्पों में से कुछ का पूर्ण त्याग और कुछ का पार्शल त्याग करने की सामर्थ्य मेरे अंदर अवश्य है। इस विषय का विस्तार आगे अहिंसा वाले अधिकार में किया जाने वाला है। अहिंसा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए पूरा एक चैप्टर, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, अहिंसा के ऊपर। ठीक। तो उसमें और डिटेल में इसकी चर्चा की जा रही है। संयम का प्रयोजन, क्योंकि टॉपिक संयम का चल रहा है, इंद्रिय संयम, प्राण संयम, तो प्राण संयम बता दिया। इसका प्रयोजन, ठीक है, हमारे अंदर हम संयम क्यों रखें? तो कह रहे हैं आज संयम को अधिकतर
लोकेशना की पुष्टि के लिए किया जा रहा है। लोकेशना मतलब लोक एशना, संसार में लोक में हमारा नाम हो, मुझे लोग पहचाने कि ये कितना धर्मी है, कितनी त्याग कर रखा है इसने, कितना संयमी है। ये क्या है? अपने त्याग से भी रिटर्न में कुछ चाहना, बाहरी नाम चाहना, प्रतिष्ठा के लिए, ख्याति लाभ, पूजा के लिए इसको धारण करने वाले आज बड़े वेग से इस ओर बढ़े चले जा रहे हैं। परंतु लोक कल्याण की बात तो दूर रही, क्या उनका अपना कल्याण भी हो रहा है इससे? यह विचारणीय है। इस बात की परीक्षा है शांति, जो संयम का वास्तविक प्रयोजन है। ठीक है ना? यदि फलस्वरूप संयम से इसी जीवन में तत्क्षण शांति का भूमिका अनुसार वेदन न हुआ, तो उसका संयम निरर्थक ही रहा, और ऐसे संयम से इस मार्ग में कोई लाभ नहीं। संयम का अर्थ है विकल्प दमन। दमन तो करना, संयम मतलब होता है सही, यम, यम मतलब नियम लेना, किसी चीज को कंट्रोल करना, राइट, सही से करना। तो यहाँ पर किसको कंट्रोल करना था? अपने ही विकल्पों को। ठीक है ना? तो विकल्प दमन जो साक्षात शांति स्वरूप है। हम्म, नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक बार इसको फिर से पढ़िए, थोड़ा सा मतलब समझ में हाँ नहीं आ पा रहा है। हाँ यदि हाँ फलस्वरूप संयम से इसी इसी जीवन में हाँ, वही तत्क्षण बता रहे हैं अभी शांति सिर्फ। का, अच्छा, हाँ, आई वॉज वेदन, एक्सप्लेनिंग, आई वॉज अच्छा। एक्सप्लेनिंग। इसको अभी मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा है, अभी एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि इसकी परीक्षा क्या है? ठीक है, इसकी सिंपल सी परीक्षा है। संयम का वास्तविक प्रयोजन याद रखो। वास्तविक प्रयोजन क्या है? कि हमारे जीवन में, इसी जीवन में, बाद की बात तो अलग बात है, ठीक है ना, इसी जीवन में भूमिका अनुसार वेदन, मतलब कि हम श्रावक हैं तो श्रावक के अनुसार, और हम मुनि हैं तो मुनि के अनुसार। मुनि भी संयम रखते हैं, श्रावक भी संयम रखता है। तो हमारी भूमिका के अनुसार हमारे अंदर कैसा वेदन हो रहा है शांति का, हो रहा है कि नहीं? ठीक है ना? अगर वेदन नहीं हो रहा है, शांति आ ही नहीं, तो समझिए संयम बेकार गया। मतलब कि बाहर से संयम धारण कर लेने से कभी अंतरंग शांति नहीं आ सकती। थोड़ा बहुत वो हेल्प करती है, लेकिन अंतरंग परिणाम बदलने जरूरी हैं। ठीक है ना? तो संयम का अर्थ रियलिटी में क्या था? किसको दमन करना था? अपने अंदर उठने वाले विकल्पों को, क्योंकि विकल्प ही हमारी शांति को भंग करते हैं। विकल्प का मतलब अभी सबको समझ में आने लगा? विकल्प किसे कहते हैं? मन में जो क्वेश्चन उठते हैं उसके हाँ, बारे में। मन में जो विकल्प आते हैं, ये करना, ये नहीं करना, ऐसा कहा, वैसा कहा, ये सब कुछ जितने भी विचार हैं, सब विकल्प की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना? तो इन विकल्पों में कमी आई है क्या? अगर कमी आई है तो कह सकते हैं हाँ, जीवन में शांति आ रही है, इसका मतलब वाकई में जीवन में संयम आ गया। भले ही अब, स्वाध्याय करने के बाद काफी तो आई है, हम्म क्योंकि स्वाध्याय करने के पहले हम क्या थे और अभी हम क्या है, ये तो हम्म पता लग जाता हाँ, तो स्वाध्याय करना, करने से आप संयम फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक है ना? संयम किस चीज का? अपने अंदर उठने वाले विचारों को आपने रिड्यूस कर लिया। ठीक है ना? अभी पहले हो सकता था आप बैठे बैठे कोई का कुछ सोचते जा रहे थे, अभी आपको लग रहा है सब बेकार है, छोड़ो, क्या करना। ये क्या हुआ? अपने को संयम आ गया। अपने ही विचारों पर कंट्रोल कर लेना, संयम आ गया। बाहर में हम भले ही व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर में अगर संयम आ रहा है तो शांति आए बिना नहीं रहेगी, और शांति ही उसकी पहचान है। ठीक है ना? मेक सेंस नंदा जी? समझ में आ, अब क्लियर हो गया? आ रहा है वो वेदन में दर्द से समझ लगी, तो इसका अंडरस्टैंड। मतलब हाँ। वेदन मतलब महसूस करना शांति को। बिल्कुल। हम्म संयम का अर्थ बता दिया, विकल्प दमन जो साक्षात शांति स्वरूप है। इसलिए संयम की यथार्थता व अयथार्थता की परीक्षा होती है अंतरंग में विकल्प दमन से, न कि बाह्य की शारीरिक क्रियाओं से।
ठीक है ना। हमने एक एक एकादश मतलब एक टाइम रसी कर ली, हमने कभी उपवास कर लिया, एकासन कर लिया, ये सब भी दमन है। लेकिन ये करने के बाद अगर हमारे अंदर और विकल्प उठ गए या और इरिटेशन आ गई, तो फिर वो संयम संयम नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो असली संयम हमें ध्यान में रखना है कि दोनों क्रियाएं युगपत चलनी चाहिए, अंतरंग में शांति आनी चाहिए। ठीक। जैसा कि साधना अधिकार में तथा देव पूजा आदि प्रकरणों में बराबर बताया जाता रहा है, लौकिक व अलौकिक सर्व प्रयोजनों में दो क्रियाएं युगपत चला करती हैं। एक बाह्य में दिखने वाली शारीरिक और दूसरी अंतरंग में वेदन की जाने वाली अंतरंग क्रिया। अंतरंग में विकल्पों के आंशिक अभाव अथवा शांति के वेदन से रहित, क्या कह रहे हैं, अंतरंग में विकल्पों के आंशिक अभाव अथवा शांति के वेदन से रहित केवल, दूसरा पेज खोलते हैं। ओ ये तो सेम ही खुल गया, सॉरी। आप लोग को, अच्छा सॉरी, हाँ आप लोग को नजर आ रहा होगा ना। हाँ आ रहा है। हाँ, पेज नंबर 175। ठीक है, सॉरी मेरे को समझा नहीं कि मैंने चेंज कर दिया, आई डिड नॉट रियलाइज। ठीक है ना। तो बाह्य शारीरिक क्रिया प्रयोजन की सिद्धि करने में असफल रहने के कारण निरर्थक है। अतः यदि कुछ पुरुषार्थ करने को उद्यत हुआ है तो उसको यथार्थ रीति से कर, जिससे कि वह किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ न जाने पाए। व्यर्थ कब जाएगा? जब अंतरंग में भाव नहीं बदले, अंतरंग में शांति नहीं आई। ठीक है। तो कह रहे हैं इंद्रिय संयम में इंद्रिय विषयों का आंशिक त्याग और प्राण संयम में यथाशक्ति अहिंसा का पालन केवल इसी अभिप्राय से होना चाहिए कि विषय संबंधी राग द्वेषात्मक इष्ट अनिष्ट विकल्प जाल हृदय में उत्पन्न होकर मुझे व्याकुल न बना दें। ठीक है ना। चार चीजें रखने वाला भी उतना ही व्याकुल हो सकता है 100 चीजें जिसके पास है उसके कंपैरिजन में। 100 चीजें रखने वाला शांत हो सकता है अगर उसके अंदर आसक्ति नहीं है। ठीक है। और 4 चीजें रखने वाला भी व्याकुल हो सकता है अगर चार ही चीजों में बहुत ज्यादा आसक्ति है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? आसक्ति से, चीजों से नहीं। ठीक है ना। तो इस चीज को हमें पकड़ना चाहिए। भले ही 4 चीजें हैं तो आसक्ति घटाना और आसान है, ऐसा देखने में आता है। कोई रेयर ही ऐसा होगा जो 4 चीजों में भी आसक्ति को रखे। ठीक है ना। लेकिन अगर 4 चीजों में ही आसक्ति बहुत ज्यादा है, व्याकुलता है, तो समझिएगा कि आप अभी संयम से दूर हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ थिंग्स डज नॉट मैटर। ठीक है। तो ये चीज कह रहे हैं कि अंदर में राग द्वेषात्मक इष्ट अनिष्ट विकल्प जाल हृदय में उत्पन्न होकर मुझे व्याकुल ना बना दे। तो व्याकुलता एक सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर हम व्याकुल हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, अरे मुझे क्यों नहीं मिली, मेरी थी, है ना, मुझे तो बहुत पसंद थी, चाहे 4 ही चीजों की हमने लिमिट रख रखी है लेकिन अब उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। तो आप बताइए कि जीवन में धर्म तब उतरा हुआ कहा जाएगा कि जब शांति हो अंदर में, या चीजें लिमिट कर ली, हम बस सोच रहे हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े धार्मिक बन गए। आप समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं वर्णी जी कि किसी ने घर भी छोड़ दिया, लेट से, ठीक है, परिवारजनों का साथ छोड़ दिया, लेकिन जहां गए वहीं पर उसने अपना एक नया परिवार बना लिया।
कि ये मेरा सगा है, ये मेरा करने वाला है, तो यही मेरा सबसे प्रिय है ना, इसी का इसका मैं भला करूं, इसी के लिए सब कुछ करूं, उसी से अटैचमेंट कर ली। तो इसको छूटना नहीं कहते। हमने तो सिर्फ रूप बदल लिया, रिश्ते के नाम बदल लिए, लेकिन अंदर की आसक्ति वैसी की वैसी अब भी बनी रहेगी। अंदर की व्याकुलता उस संबंध को लेकर अभी भी वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो उसको घर छोड़ना नहीं कहते, जिसने जंगल में जाकर भी घर बसा लिया। मेक सेंस? तो इस प्रयोजन के अर्थ ही पग पग पर इस बात की संभाल रखकर चलना है कि क्या प्रयोजन का अर्थात शांति का किसी अंश में प्रवेश हो पाया है जीवन में। वस्तु का त्याग करने के लिए त्याग नहीं, बल्कि विकल्प का, इच्छा का, आसक्ति का, या उस वस्तु विशेष के प्रति अंतरंग झुकाव का, उसमें वर्तने वाली मिठास का या रुचि का त्याग करने के लिए त्याग है, और वही है सच्चा संयम। ठीक है ना। हमने हमने अभी हमारे पास अगर कोई चीज नहीं है, ठीक है, और हम उसके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, और हमें मिल गई जब वो, तो उसके अंदर मिठास आ रहा है उसको पाने के बाद। तो ये जो हमें नहीं मिली थी और अब हम शांति से बैठे तो थे, लेकिन अंदर में उसका वेट कर रहे थे, और जैसे ही मिली तो मिठास आ गई। समझ रहे हैं? तो ये भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हमारी उसके अंदर आसक्ति थी, उसका विकल्प तो था। ठीक है ना। तो बहुत बारीकी से सोचने की चीज है ये। वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मैं क्या पूछ रही हूँ, कई बार ऐसा होता है बच्चों को ये चाहिए चाहिए, ठीक है आज नहीं कल देंगे, वो मान भी जाता है, 2 दिन बाद देंगे, ठीक है, पर याद कराता है, रिमाइंड कि हाँ मुझे चाहिए, फिर हम उनको दिलवाते हैं, फिर उसको उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम्म तो इसमें इसका क्या कहेंगे हम? मतलब दिला दिया है, अब उसको वो चाहे है ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है जाना। सॉरी, एक बार और रिपीट करेंगे आपका क्वेश्चन? हाँ हाँ, जैसे कोई चीज बच्चों ने मांगी, जी। अब हम उनने अवॉइड किया, अब मैं तो बड़ी हो गई, मेरे बच्चे नहीं है, पोते हैं, लेकिन उसकी हम्म बात कर रही हूँ। हम्म मांगी डैडी हमें चाहिए, तो डैडी ने बोला नो मैटर व्हाट आई वांट टू दिस। फिर डैडी ने बोला देखो बेटा, अपन कल लेंगे, 2 दिन बाद लेंगे, अभी शांति से तुम अपना काम करो, हम्म होमवर्क करो, ठीक है। हम्म, मान भी गया बच्चा, उसको ठीक। लेके भी दे, डैडी ने बीच में एक बार रिमाइंड भी किया, फिर बोले 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद ठीक है। तो वो शांत भी हो गया, 2 दिन बाद दिलाई, देखा, लिया, बस देख के खुश हुआ, बस हो गया, उसके बाद रख दिया। जाने हम्म उस मतलब उसकी अब चाह नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? उसको तो, उसको चाहत नहीं है ऐसा तो नहीं कहेंगे, उसने मांगी है तो चाह तो थी। ठीक है ना। हाँ, तो इसका देख लिया, मतलब हो गया दो बस। चीजें हैं, राइट। एक तो ये कि उसकी जो चाहत थी वो फेक थी। ठीक है। अच्छा, उसने हाँ, सोच रखा था ये मिलेगी तो पता नहीं मैं क्या ही कर लूं इससे। ठीक है ना। जब वो मिली तो कोई ऐसी बड़ी आसक्ति फील नहीं हुई, उसने उठाई, दो नहीं, चार बार खेली, रख दिया। ठीक हाँ है। बस फिर रख दी, बोले लेकिन नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उसको उसकी वैल्यू ही नहीं थी। समझ रहे हैं? वैल्यू इन द सेंस जी, कि उसको लगा कि अब ये तो मिल गई, ठीक है, इसको तो रखो परे, अब दूसरी चीज पर फोकस करते हैं। नहीं दूसरी मांगी भी नहीं, हाँ, फिर बोला ठीक ठीक है। है, रख अगर दो। नहीं मांगी तो दैट मीन कि उसकी जो चाहत थी वो फेक थी, इतनी आसक्ति नहीं थी उसकी। नहीं थी, अच्छा ठीक है ठीक ना। है। हाँ। तो देन इट्स अ गुड वही थिंग। पूछ रही लेकिन अगर उसको थी। रख के और दूसरी मांगने लगते, तब इसका हाँ मतलब उनके अंदर सब्र नहीं है, कुछ ना कुछ हाँ, नहीं कंटिन्यूअस दूसरी नहीं चाहिए। मांगी। ठीक है ना। हाँ, बढ़िया। बोला भी तुम क्यों अब मांगे थे, तो अभी खेलो, ले लो हाँ। इसको टॉय। बोला नहीं, मैं इतना क्यूरियस नहीं हूँ, मुझे खाली बढ़िया। देखना था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक। वस्तु का त्याग करने के लिए नहीं, ये बात हो चुकी है। इसका यह भी अर्थ नहीं कि बाह्य वस्तु का त्याग निरर्थक है ना। इसका ये मतलब नहीं आप कुछ छोड़ो ही मत। शांति की रक्षा करने के लिए, जैसा कि इंद्रिय संयम में बताया जा चुका है, यथाशक्ति, वर्ड ध्यान रखिएगा, यथाशक्ति।
ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर शक्ति तो है नहीं और हमने नियम ले लिए, ठीक है ना। यथाशक्ति बाह्य विषयों का त्याग कर ही देना चाहिए, भले पहले पहले वह कुछ अखरता हो। इस प्रयोजन की सिद्धि बिना अभिप्राय बदले नहीं की जा सकती। इस प्रयोजन की सिद्धि बिना अभिप्राय बदले नहीं की जा सकती। मतलब अंदर में अभिप्राय होगा कि मुझे अपनी आसक्ति कम करनी है, मुझे अपनी इच्छाएं कम करनी है, इसलिए मुझे नियम लेना है। दूसरे ने कह दिया इसलिए नियम नहीं लेना है, ठीक है ना। अभिप्राय बदलेंगे तभी हमारा चीजें छूटेंगी, ठीक है ना। और चीजें छोड़कर फिर हमारा अभिप्राय ना बदले तो भी काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। वाइस वर्सा, ठीक। मन संबंधी संयम के प्रकरण में इसी बात पर जोर दिया गया है जो आपको पहले बता दिया था। मन संबंधी संयम, इंद्रिय संयम व प्राण संयम दोनों में यह ही प्रमुख है। कौन सा? अंतरंग अभिप्राय। और गृहस्थ की इस अल्प भूमिका में रहते हुए भी इस अभिप्राय का अंतरंग से त्याग कर देने से तेरे शरीर को, तेरे कुटुंब को या तेरी संपत्ति को कोई भी बाधा होनी संभव नहीं है, ठीक है। अंतरंग से त्याग किया है ना, तो बाहर से किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसा करने से तेरे अंदर में उत्पन्न होगा एक उत्साह, एक बल, जीवन में एक मोड़ जो धीरे धीरे तुझे संयमित बनाता हुआ ले जाएगा विकल्प के उस पार, जहां शांति खड़ी तेरी राह देखती है, ठीक है। जो धीरे धीरे तुझे संयमित बनाता हुआ ले जाएगा विकल्प सागर के उस पार, ठीक है ना। समझ में आ रही है कि धीरे धीरे, ऐसा नहीं है एकदम से सब कुछ छोड़ दे जाए। पहले अभिप्राय को हमें संभालना होगा कि मुझे क्यों छोड़ना है, मुझे संयम क्यों धारण करना है, मेरी शांति के लिए। छोटे छोटे नियम व्रत लिए और उससे देखा मेरी आसक्ति कम हो रही है कि नहीं हो रही है, तो फिर उसे और इंक्रीज करना, ठीक है ना। कब तक करना? जब तक हो रहा है, यथाशक्ति, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें हमारे जीवन में संयम आता जाएगा और क्या बढ़ता जाएगा हमारे अंदर, विकल्प घटेंगे और शांति बढ़ेगी, ठीक है। ये उसकी पहचान हो जाएगी, ठीक। अब इससे विश्व प्रेम कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर विश्व प्रेम की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अंतरंग में प्राण संयम के अर्थ उपरोक्त सच्चा अभिप्राय बनाने के लिए मुझे एक विशेष दृष्टि उत्पन्न करनी होगी, जिसके द्वारा देखने पर मेरे हृदय में एक स्वाभाविक मैत्री भाव प्रकट हो जाए विश्व के सर्व छोटे बड़े प्राणियों के प्रति, जिसमें होगा केवल प्रेम व भ्रातृत्व का भाव। समस्त विश्व होगा एक कुटुंब, जिसके द्वारा देखने पर दिखाई देगा मुझे सर्वत्र अपना ही रूप, अपना ही निवास, एक अद्वैत पना सा दिखाई देगा जहां। मतलब कि सच्ची शांति का अभिप्राय बनाने के लिए, जैसा कि पहले भी कहा ना, कि दूसरे के शूज में अपने को रख कर देखो, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता। तो अब अपने को जब अगर जीवन के हर विश्व के हर प्राणी की जगह पर रखकर देख रहे हो, ठीक है, टाइनी से टाइनी जीव की जगह भी अपने को रखकर देख रहे हो, और तुम्हें कोई मार दे, ठीक है ना, पानी से बहा दे, झाड़ू से हटा दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तकलीफ होगी, ठीक है ना। तो ऐसा अभिप्राय जब हमारा बदल जाता है तो क्या होगा, अंदर में कैसी दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी? मैत्री भाव की, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं किस तरह से हमारे अंदर चेंजेस आते चले जाते हैं एक सिर्फ अपना अभिप्राय बदल लेने से। हमारा अभिप्राय क्या रहे? अंदर में शांति का, कि मुझे कुछ भी हो जाए अपनी शांति को नहीं छोड़ना। अहो अलौकिक जनों की अलौकिक बातें, भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा उपरोक्त दृष्टि को सुंदर चित्रण ज्ञानी जनों ने किया है। श्रमण संतों का तो कहना ही क्या, इनका जीवन तो सदा ही साम्यता व मैत्री से भरपूर रहा है। औपनिषदिक काल के ऋषियों का हृदय भी इस अलौकिक भावना से कितना भरपूर था, इसका पता ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र के अध्ययन से लग जाता है। कितना सुंदर है ईशोप ईशोपनिषद का यह प्रथम वाक्य है।
ईशावास्यमिदं सर्व यत् किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजित माँ गृधः कस्य स्विधनम। स्विधनम मतलब क्या? इस जगती पर जो कुछ भी है, जगत्याम जगता, जगती पर जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का आवास है। इसलिए यदि जगत के पदार्थों का उपभोग ही करना है तो त्याग भाव से कर, अधिक लालसा मत कर। यह धन किसका है? किसी का नहीं। कितना सुंदर भाव है कि इस जगत में सभी पदार्थ ईश्वरीय तत्व से ओतप्रोत हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि कण कण में भगवान, वो वाली बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कुछ भी है वहां पर ईश्वर है। ठीक है ना? तो उपभोग करते समय भी कब मैं इसको छोड़ पाऊं, ऐसे भाव से उपभोग करना। ठीक है ना? अधिक लालसा मत करना। तो कह रहे हैं सभी जीती जागती ईश्वर की मूर्तियां हैं, सभी अपने में पवित्रता को लिए हुए हैं, सभी संरक्षण, सहयोग और मैत्री की अधिकारी हैं, क्योंकि सभी सुख चाहते हैं, सभी जीव, है ना? यदि अहंकार दृष्टि को छोड़कर सभी प्राणियों को अपने समान ईश्वर का आवास समझे तो विश्व में सहज ही सुख शांति का राज्य स्थापित हो जाए। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं वो ईशोपनिषद, ये शायद हिंदू मान्यता में है ना? लेकिन उससे मैटर नहीं कर रहा है, आप समझ रहे हैं? पहले के काल में जो भी साधना का मार्ग अपना रहा है उसके अंदर सब तरफ मैत्री भाव ही रहता है। ठीक है ना? तनिक ध्यान देकर विचार कि तू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कैसे कैसे रूप धारण किए हैं तूने और कैसे कैसे रूप तुझे धारण करने हैं। आ इधर आ, ज्ञान शिखर पर बैठ और विश्व को निहार। क्या देखता है? आ इधर आ, ज्ञान शिखर पर बैठ, विश्व को निहार मतलब क्या? कि थोड़ी देर के लिए दूर होकर बैठो। दूर होकर बैठो मतलब अपनी ही प्रज्ञा चक्षु से विजुअलाइज करो, देखो विश्व को। क्या दिखता है? दूर दूर तक फैली वृक्षों की पंक्तियां, एज इफ कि हम दूर से पृथ्वी को देख रहे हैं, हमें सब कुछ नजर आ रहा है ना? दूर दूर तक फैली वृक्षों की पंक्तियां, आकाश में उड़ते परवाने और पक्षी, वनों में विचरते सिंह व हाथी और इन बसे हुए ग्राम नगर नगरी में नर नारी। इनमें कौन बसता है? एक चैतन्य या कुछ और? सबके अंदर वही जीव तत्व है। इस पत्थर की शिला में कौन बसता था पहले? एक चैतन्य या कुछ और? पत्थर की शिला मतलब क्योंकि वह भी क्या है? पृथ्वी का ही है। पृथ्वी ही काया है जिसकी, तो वह भी अपने आप में जीव था, तो वह भी चैतन्य। नए घर में चले जाने पर आज क्या तू अपने पुराने घर को अपना कहना छोड़ देता है? सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, सभी अपने अपने एक पुराने घर को छोड़कर आगे बढ़े हैं, तो अपने पुराने घर को हम सब याद रखते हैं, उसको अपना कहते हैं, राइट? इसी प्रकार इस समस्त विश्व एक चैतन्य का निवास स्थान है, कुछ वर्तमान में और कुछ भूतकाल में। हमने भी तो हर एक बॉडी को धारण किया हुआ है कहने को, तो हमने हर हर एक जगह हमारा निवास स्थान हुआ, राइट? तो वह सब हमारा ही निवास स्थान तो है, ऐसा कह रहे हैं। विचार तो सही कि तू कौन है, तू भी तो चैतन्य है। उनमें बसते चैतन्य में और तुझ में क्या अंतर है? तू ही तो हम्म, तू ही तो बसता है या बसता था इन सब में, और इस प्रकार यह सब तेरा ही तो निवास स्थान हुआ। एक तरह से व्यापक दृष्टि देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जितनी व्यापकता होगी ना अंदर में, उतना ही अम, किसी भी तर्क वितर्क में पढ़ने का मन कम करेगा। ठीक है ना? अंदर में मैत्री भाव जागृत होगा। ठीक है ना? तो बस तू ही तो है वह ईश्वर, वह चैतन्य, वह ज्ञान ज्योति, जिसका कि यह समस्त विश्व क्रमशः निवास स्थान रह चुका है, रह रहा है और आगे को रहेगा।
क्या अब भी इस जगत के सर्व पदार्थ को ईश्वर का निवास कहने में कोई शंका है तुझे? ईश्वर यानी चैतन्य, चेतना। ठीक। किसी के प्राणों को बाधा पहुंचाना अपने निवास को बाधा पहुंचाना है, जिसे कोई सहन नहीं कर सकता, और इसी अभिप्राय का नाम है प्राण संयम। ठीक है ना, कि वह भी तो मेरा ही जगह थी, मेरा ही स्थान था। आ इधर आ, देख इस विश्व का दूसरा सुंदर चित्रण, जिसमें विश्व को ईश्वर की सृष्टि बनाकर दिखाया जा रहा है। ओह, कितना अच्छा है यह! इसे देखकर तो मानो मुझे अपना सारा पिछला इतिहास ही याद आ गया। अपना पिछला इतिहास मतलब हम, क्योंकि अनादि से है ये जीव, राइट? तो हमने कितनी बार कितने जन्म धारण किए हैं, कितने शरीर धारण किए हैं, तो कह रहे हैं कि अरे, इस दृष्टि से तो मुझे सब कुछ याद आ गया। कुछ कह रहे हैं नंदा जी? हाँ, इसको थोड़ा सा राइट में कर दीजिए, वो लेफ्ट का कट रहा है अभी ठीक है? पेपर को। हाँ, थोड़ा सा और। नहीं, अपोजिट में, अपोजिट डायरेक्शन में। ओह, ऐसा? हाँ, ये हमको दिन जबकि बाह्य जगत की व्याकुलता यहाँ से दिखाई दे रहा है, उससे पहले का नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, यहीं से ही है ना। पहली लाइन दिन जबकि बाह्य, तो वो जो वह एक दिन, पहला। अच्छा अच्छा, इतना ही दिख रहा है। आई एम हाँ नॉट श्योर किस डायरेक्शन में घुमाऊं, आप बता दीजिए। हाँ, बट पहले बिल्कुल हाँ, और थोड़ा सा अदर्स डन। डायरेक्शन, अदर। ऐसा सबके साथ हो रहा कुछ है या नंदा जी के साथ ही हो रहा है? पूरा दिख रहा है सबको। हाँ, कई बार हाँ आपकी, जी, हमें तो पूरा दिखता है, कोई वही कोई वही, कटा है मैंने तो कुछ भी चेंज नहीं किया, तो आप अपना स्क्रीन सेटिंग चेंज कर लीजिए। पूरा दिखाई देता है। बढ़िया। वही, क्योंकि मैंने पूरा स्क्रीन शेयर किया है तो सब कुछ ही दिखना चाहिए। ठीक है। तो कह रहे हैं कि वह दिन जबकि बाह्य जगत के व्याकुलता उत्पादक वातावरण से अत्यंत भयभीत हुआ, मैं घुस बैठा था कि एक ऐसी गुफा में जिसमें प्रकाश आने के लिए कोई भी मार्ग नहीं था। ठीक है। बाह्य जगत की व्याकुलता थी, तो मैं डर के मारे अंदर सिमट गया। ठीक है, जहां ऐसी गुफा में चला गया जहां किसी भी तरह का कोई रोशनी नहीं थी। था एक अत्यंत छोटा सा छिद्र, जिसमें से एक अत्यंत धीमी सी एक छोटी सी रेखा बड़ी कठिनाई से प्रवेश पा रही थी, अर्थात भय के कारण कछुए की भांति ज्ञान के सब द्वार बंद करके मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय का द्वार खुला रखकर जल, अग्नि, वायु व वनस्पति आदि रूपों का सृजन करता फिरता था मैं, उस व्याकुलता से बचने के लिए तथा शांति पाने के लिए। क्या कह रहे हैं? वह दिन, कौन सा दिन था ये? जब देव बनते हैं ना, है ना, मिथ्या दृष्टि देव, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि मुझे दुख नहीं सहन करना, मुझे वापस अब नीचे जाना पड़ेगा। देव से देव तो नहीं बन सकते, नीचे तो जाना रहेगा, है ना। तो वो क्या अंदर में निदान कर लेते हैं कि मुझे नहीं चाहिए कुछ और, मैं तो एक इंद्रिय बन जाऊं, ऐसा। तो भय के कारण, क्योंकि दुख नहीं सहन करने, उससे इतना डर जाते हैं, तो भय के कारण क्या कर लिया? एक इंद्रिय बन गया। ठीक है। तो वनस्पति आदि रूपों का सृजन करता फिरता था मैं, उस व्याकुलता से बचने के लिए तथा शांति पाने के लिए। यहाँ रहते रहते भय के कुछ मंद पड़ जाने पर इच्छा हुई दूसरा द्वार खोलकर इस जगत की ओर स्पष्ट देखने की, और मैंने सृजन किया लट, केचुए आदि द्वि इंद्रिय शरीर का। इसी प्रकार भय में धीरे धीरे कमी होती चली गई और क्रमशः एक एक द्वार अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए खोलता गया और सृजन करता गया त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, मन रहित व मन सहित शरीरों का। ठीक है, ये एक दृष्टि देने की बात की जा रही है, इसको लिटरल में मत लीजिएगा। अधिक दिन किसी भी शरीर में रहना मेरे मन ने कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि नवीनता भाती थी इसे। इसलिए नए नए शरीरों का सृजन करता, उनमें कुछ दिन रहता, तबीयत उकता जाने पर या संतुष्ट न होने पर एक एक को छोड़ता। आज इस मनुष्य के आकार वाले शरीर में बैठा अपने ज्ञान के सर्व द्वारों से इस विश्व को देख रहा हूं। आज मतलब अब प्रेजेंट में जब हम ये सब पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इस मनुष्य के आकार वाले शरीर में बैठा अपने ज्ञान के सर्व द्वारों से इस विश्व को देख रहा हूं।
कुछ भी तो ऐसा दिखाई नहीं देता जो या जैसा मैंने सृजन ना किया हो कभी। यहाँ कुछ सृष्टि तो है जिसका ऐसी जिसका कि मैंने सृजन किया था पहले, पर जिसे छोड़कर चला आया हूं मैं, और वह कहलाने लगी है जड़। कुछ ऐसी है जिसमें मेरी जाति के मेरे ही सगे भाई चैतन्य प्रभु बैठे इस जगत की रचना को आश्चर्य सहित देख रहे हैं और अनेकों कल्पनाएं इसके संबंध में कर रहे हैं। मैं ही तो हूं इस जगत का रचयिता, वह ईश्वर। मतलब कि हमारे अपने करने से ही हमें नया शरीर मिला, राइट। तो किसके करने से? जीव के करने से नया शरीर मिला, यानी नई रचना हो गई। तो रचना करने वाला कौन हुआ? हम ही तो हुए। तो कह रहे हैं कि मैं ही तो हूं जगत का रचयिता। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे मैंने नहीं बनाया? हर तरह की शेप्स ले चुका हूं, है ना। यहाँ दिखने वाला पत्थर का खंबा मेरे द्वारा उस समय बनाया गया था जब मैं पृथ्वी रूप शरीर में बैठा था। इस चौकी में प्रयुक्त लकड़ी का सृजन मैंने वनस्पति का शरीर धारण करके किया था। ये सब मेरे मृत शरीर ही तो हैं। कितनी बड़ी महिमा है मेरी, मेरी मतलब इस जीव की। ठीक है, यानी अपने को ही सब जगह फील करना हो तो जीव रूप में ही कर सकते हैं। ठीक है, जिसे कितनी बड़ी महिमा है मेरी कि जिसे आज तक आंखें बंद किए रहने के कारण स्वयं में जान न पाया। किसी भी प्राणी का नाश करना अपनी ही सृष्टि का नाश करना है। इसी अभिप्राय को कहते हैं प्राण संयम। ठीक है, बात समझ में आ रही है प्राण संयम के बारे में पूरी तरह से? जितना भी इधर से उधर से अभी तीसरा चित्रण बाकी है उसकी बात और करेंगे, एंड आई थिंक यहाँ पर फिर खत्म होगा संयम का प्रकरण। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज फील फ्री। एक सवाल आता है, जैसे आपने कहा मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वो डर जाते हैं तो इसलिए वो एक इंद्रिय जीव बनना चाहते हैं। तो अगर बाई चांस हम देव गति में गए, मैं खासकर, तो हमें क्या चाहना करनी चाहिए उस समय, मतलब? नहीं, मिथ्यात्व से छूटना ही होगा, यू नो, तभी हम अपने लिए अच्छा सोच पाएंगे। नहीं तो मिथ्यात्व के साथ हैं तो डेफिनेटली मिथ्या दृष्टि क्या करता है? शरीर को ही अपना मानता है। ठीक है ना। तो इसलिए मिथ्यात्व के साथ अगर देव बने हैं और वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी तो नियम से एक इंद्रिय में जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए हम अम, हाँ, अनलेस कि हम, जैसे हमने आदिनाथ भगवान के कथा में पढ़ा था कि कोई हम ऐसा किसी के साथ बात कर लें कि मुझे संबोधन दे देना, राइट। कई बार देव तुम्हारे मित्र हो तो वो संबोधन दे देते हैं कि नहीं मित्र, ऐसे ध्यान मत करो, इस तरह के भावना भाने से तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम गलत उसमें चले जाओगे, है ना। और उनके समझाने से सम्यक दर्शन भी प्रकट हो सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए कल्याण मित्र का होना अपने लिए बहुत मैटर करता है। फिर वो, क्योंकि अवधि ज्ञान होता है देवों के पास, तो अगर ऐसी कोई बात हमने कभी करी है कि नहीं मुझे संबोधन देना, मुझे करना, तो उनको अगर मतलब मल्टीपल टाइम्स करिए, आई डोंट नो कैसे होता होगा, तो वो चीज़ अगर याद आ जाए, राइट, तो वो देव संबोधन दे सकते हैं। ठीक है ना, तभी नहीं, अब पॉसिबल है। जैसे हम ये सब पढ़ रहे हैं हम्म। और अध्ययन कर रहे हैं, तो हम हम्म, कुछ सीख रहे हैं ना, जी। कि हम अपना संसार कैसे कम करें। हाँ। तो अगर जैसे देव गति है और उसमें भी फिर आपने शुरू से अपना फिर से साइकिल शुरू कर दिया, तो हम्म। मतलब संसार नहीं कम हुआ। तो जैसे अगर अभी सब मतलब कई बार पढ़ चुके हैं कि देव लोग मरने के बाद एक इंद्रिय बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, क्योंकि उनको ये जन्म की जो हम्म। पीड़ा होती है वो हम्म। बर्दाश्त नहीं होती है, उससे करेक्ट। उनको डर लगता है। करेक्ट। तो अगर मतलब हम, क्योंकि एक ये भी है कि हम जो चीज बार बार चिंतन करें तो हमारी सोल के साथ वो चीज बिल्कुल, मतलब बैठ जाती संस्कार है, चले जाएंगे, संस्कार संस्कार। चले जाते हैं। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। संस्कार डालते रहना तो चाहिए देखो, कि? संस्कार तब पड़ते हैं जब वाकई में जीवन बदल जाए। ठीक है ना, जीवन बदल रहा है इसका मतलब संस्कार पड़ रहे हैं। और अल्टीमेटली जो कहते हैं ना समाधि मरण या सुमरण करना,
वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो सुमरण के संस्कार, शांति के संस्कार आगे भी जाते हैं, तो अंदर में भय नहीं रहता फिर। धीरे ठीक धीरे है ना? त्याग करने का संस्कार नहीं ये हाँ, करना। त्याग करना, संयम लाना, संयम किस हम्म, लिए लाना? शांति के अभिप्राय से। हम्म, बस अभी उस पर फोकस करना, अभी भय में नहीं जाना। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल, बहुत हम्म, बहुत। जी। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो करमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।